कोई कहता है शिक्षक, तो कोई कहता है युवा नेता, तो कोई कहता है धूर्त राजनेता। ऐसे कई नाम हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे विपिन मुखिया के नाम पे ट्रेंड कर रहा है। वैसे तो पहले जान ले कि विपिन कुमार राय और विपिन यादव ने एक आईएएस यशपाल मीणा के खिलाफ ऐसा ट्रेंड चलाया कि आज लोगों के दिल में एक आईएएस खलनायक बन गया है। जैसा कि फिल्मों में आपने देखा भी होगा कि एक अभिनेता खलनायक का अगर रोल करता है, अगर वो फिर नायक बन जाए तो लोग उसे खलनायक ही समझते हैं। वही काम आज विपिन कुमार राय और विपिन मुखिया यशपाल मीणा के खिलाफ कर रहे हैं। वैसे तो विपिन सर के मुख्य कहानी के हीरो है चिराग पासवान, लेकिन ऐसे कई सबूत हम आपको पेश करेंगे जिसके तहत आपको भी लगेगा कि विपिन सर का आखिरी असली खेल क्या है। कभी शायद आपने सुना होगा कि प्रमोशन पाने के लिए लोग अपने बॉस को खुश करते हैं। ये हम नहीं, खुद विपिन कुमार और विपिन सर की हरकतें बता रही हैं। हम बताएंगे और दिखाएंगे वो साक्ष्य जो विपिन मुखिया के पोल खोल देंगे और आपको साफ दिखेगा कि विपिन मुखिया की आखिर सोच क्या है और क्यों वो चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। वैसे अगर देखें तो दैनिक जागरण का एक आर्टिकल बता रहा है, डीएम हो तो ऐसा, बिहार में युवा आईएएस अफसर ने संवार दी हजारों महिलाओं की जिंदगी। वैशाली के युवा डीएम यशपाल मीणा की कोशिशों ने जिले में हजारों महिलाओं की जिंदगी संवार दी। देश दुनिया में केला के लिए विख्यात हाजीपुर की महिलाओं ने डीएम के बताए मार्ग पर चलते हुए मेक इन इंडिया की राह पर चल खुद के साथ अपने परिवार की रोजी रोटी की तलाश भी पूरी कर ली। अगर देखा जाए तो एक तरफ न्यूज़पेपर यशपाल मीणा का गुणगान करता है और ये साहब ऐसे आईएएस को भ्रष्ट बताते हैं जो महिलाओं के लिए इतने बड़े काम किए। लेकिन आप दर्शकों से हम जरूर पूछेंगे क्या विपिन कुमार राय और विपिन सर का भी आपने कोई आर्टिकल देखा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यही नहीं, आज विपिन सर के ऐसे पोल खुलेंगे कि उनको सपोर्ट करने वाले भी सोचेंगे कि आखिर ये साहब एक आईएएस को क्यों टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको दूसरा साक्ष्य दिखाऊंगा और ये दूसरा आर्टिकल है हिंदुस्तान पेपर का। हिंदुस्तान पेपर लिखता है कि मद्य निषेध में सराहनीय कार्य के लिए मंत्री ने डीएम को किया सम्मानित। नशा मुक्ति दिवस में मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए बिहार सरकार ने वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा को सम्मानित किया। ये है यशपाल मीणा की कहानी जिसको विपिन सर भ्रष्ट बता रहे हैं। ये राजनीति करना चाहते हैं या जनता को मूर्ख समझते हैं कि एक आईएएस को बदनाम करके एक बड़े राजनेता बन जाएंगे। ये साहब बस डीएम साहब तक ही सीमित नहीं है, इन्होंने तो चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा। जबकि चिराग पासवान एक ऐसे राजनेता है जो कभी भी किसी जाति धर्म की बात नहीं करते और इन पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने जातिवाद किया है। उसके भी आपको सच्चाई बताएंगे कि ये साहब चिराग पासवान को बदनाम क्यों करना चाहते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं तीसरा प्रमाण जिसको देख के आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये आर्टिकल है हिंदुस्तान पेपर का। हिंदुस्तान पेपर लिखता है कि सर्वश्रेष्ठ अवार्ड के मिलने पे दी गई बधाई। मतदाता दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी यशपाल मीणा को सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन पदाधिकारी का अवार्ड से सम्मानित होने पर वैशाली जिला नागरिक विकास परिषद के अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव ने बधाई देते हुए कहा कि जिले के लिए एक गर्व की बात। आखिर इतने अवार्डों से सम्मानित एक आईएएस को एक तरह से विपिन मुखिया ने विलेन ही बना दिया। वही अब आपको बताने जा रहे हैं कि इनका मेन मकसद क्या है और ये साहब चिराग पासवान को टारगेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जिस पंचायत सरकार भवन की ये बात कर रहे हैं, असल में ये जमीन इन्हें पासवान टोली में ही क्यों मिली। क्या पंचायत में बस वही एक सरकारी भूमि है या विपिन सर का उनका ईगो उनके सामने आ रहा है, जहां डीएम साहब ने साफ कर दिया कि हम वैसे जमीन पे पंचायत सरकार भवन नहीं बनवा सकते जहां गरीबों की झोपड़ी लगी हो। आप पंचायत में कहीं भी सरकारी जमीन देख के बनवाइए, हम आदेश कर देंगे। लेकिन ये साहब नहीं बनवा सकते, इन्हें बस पासवान टोली में ही बनवानी है क्योंकि वो पंचायत में है और कहीं नहीं बनवाना चाहते। बस उनके घर के पास जो पासवान टोली है उसी को खाली करवाना है और इसी पासवान के जरिए इन्होंने चिराग पासवान को भी टारगेट किया है क्योंकि उन्हें अपने बॉस तेजस्वी यादव को खुश भी करना है ताकि आगे की राजनीति सेफ हो जाए। ये साहब अपने चैनल पे बताते हुए कहते हैं कि इन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। लड़ना तो है, बट ये जनता का मिजाज भाप रहे हैं। जैसे जब तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये हमारे बच्चे हैं, अभी इन्हें राजनीति में नहीं आना।
लेकिन आगे क्या हुआ आप सभी ने देखा और सेम उसी रास्ते पे विपिन सर भी चल रहे हैं। उनकी हार्दिक इच्छा है कि बड़े राजनीति में आने की चाह है, नहीं तो जिस आईएएस पदाधिकारी को अवार्डों की झड़ी लगी हो और ये साहब उस आईएएस को यानी यशपाल मीणा को भ्रष्ट बताते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि विपिन कुमार राय और विपिन मुखिया चिराग पासवान को टारगेट क्यों कर रहे हैं, शायद आप भी अब तक समझ ही गए होंगे कि विपिन मुखिया का असली खेल क्या है। वैसे तो विपिन मुखिया भले ही लाख चिराग पासवान को टारगेट कर ले, लेकिन वो चिराग पासवान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।